बिहार की बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं हम, जहां हर अपडेट है आपके लिए सबसे पहले और सबसे सटीक। बिहार में कैबिनेट विस्तार की हलचल तेज। बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल काफी बढ़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवाज बदलने के बाद अब कैबिनेट विस्तार की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। शनिवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी नीतीश कुमार से उनके नए आवास 7 सर्कुलर रोड पर मिलने पहुंचे। इन लगातार बैठकों को बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार में नए चेहरों को मौका मिल सकता है। हाजीपुर में सड़क हादसा, महिला आयोग अध्यक्ष घायल। हाजीपुर में हुए एक सड़क हादसे में बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा घायल हो गईं। वह मुजफ्फरपुर से पटना जा रही थीं, तभी रास्ते में उनकी गाड़ी एस्कॉर्ट वाहन से टकरा गई। हादसे में उनके अंगरक्षक और पति को भी चोटें आईं। राहत की बात यह रही कि सभी लोग सुरक्षित पटना पहुंच गए, लेकिन घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बिहार को मिलेगी हवाई कनेक्टिविटी की नई उड़ान। बिहार में विकास को नई रफ्तार देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सोनपुर और अजगैबीनाथ धाम में 2 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है और लक्ष्य है कि 2030 तक इन्हें पूरा कर लिया जाए। इन एयरपोर्ट के बनने से न सिर्फ यात्रा आसान होगी, बल्कि पर्यटन, रोजगार और व्यापार को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। खासकर पटना एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करने में भी यह मददगार साबित होंगे। बीपीएससी परीक्षा रद्द। गड़बड़ी के बाद बड़ा फैसला। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एईडीओ और स्वच्छता पदाधिकारी की परीक्षा रद्द कर दी है। परीक्षा में गड़बड़ी और नकल के आरोप सामने आने के बाद यह सख्त कदम उठाया गया। इस मामले में 6 जिलों में एफआईआर दर्ज की गई और 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, 32 परीक्षार्थियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, यानी अब वे आगे किसी भी बीपीएससी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। आयोग के इस फैसले से साफ है कि गड़बड़ी पर अब कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तेजस्वी यादव का सरकार पर तंज। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में रोजगार की कमी इतनी ज्यादा है कि राज्य का नाम श्रमिक प्रदेश रख देना चाहिए। तेजस्वी ने मजदूरों के पलायन और दूसरे राज्यों में उनके साथ होने वाले व्यवहार पर चिंता जताई और सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। औरंगाबाद में दर्दनाक हादसा, मासूम की मौत। औरंगाबाद जिले के एक गांव में बेहद दुखद घटना सामने आई है। खेलते समय एक 10 साल का बच्चा जमीन पर गिरे बिजली के तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तार पहले से टूटा हुआ था और जमीन पर पड़ा था। इस हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है और लोगों में बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर गुस्सा भी देखा जा रहा है। समस्तीपुर में क्लिनिक में चोरी, गल्ला खाली मिला। समस्तीपुर में चोरों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर एक क्लिनिक को निशाना बना लिया। मोरवा प्रखंड के हरपुर भिंडी पंचायत में स्थित एक ग्रामीण डॉक्टर की दुकान से करीब 1,10,000 रुपये चोरी हो गए। बताया जा रहा है कि चोर पीछे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और सीसीटीवी कैमरे को कपड़े से ढक दिया ताकि उनकी पहचान न हो सके। इसके बाद गल्ले में रखे पैसे लेकर फरार हो गए। सुबह जब दुकान खुली तो अंदर का सामान बिखरा पड़ा था और गल्ला खाली मिला। पीड़ित ने ताजपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस जांच में जुट गई है। दरभंगा में शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई। दरभंगा में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कुशेश्वर स्थान इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर एक पिकअप वाहन को पकड़ा गया, जिसमें से 666 लीटर से ज्यादा विदेशी शराब बरामद हुई। ये शराब मक्के के खेत में छिपाकर रखी जा रही थी। हालांकि पुलिस को देखकर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है। महनार डकैती कांड का खुलासा। नेपाल कनेक्शन आया सामने। वैशाली के महनार में हुए डकैती कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में नेपाल कनेक्शन भी सामने आया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो मुख्य साजिशकर्ता का रिश्तेदार बताया जा रहा है। उसके पास से लूटे गए पैसे और वारदात में इस्तेमाल किया गया मोबाइल भी बरामद हुआ है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इस खुलासे के बाद पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो जाएगा। छपरा में रेल कर्मियों का प्रदर्शन। पुरानी पेंशन बहाली की मांग। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर छपरा जंक्शन पर रेल कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। एनआई रेलवे मेंस कांग्रेस के बैनर तले हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए।
और अपनी मांगों को खुलकर रखा। रेल कर्मचारियों ने सबसे प्रमुख मांग पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को फिर से लागू करने की उठाई। इसके साथ ही उन्होंने रेलवे में 12 घंटे की ड्यूटी पर रोक लगाने, निजीकरण बंद करने और खाली पड़े पदों को जल्द भरने की भी मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए सरकार को उनकी समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। इस प्रदर्शन के जरिए रेल कर्मियों ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो आगे और बड़ा आंदोलन किया जा सकता है।